एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 2 साल में 4 बार हाथी के हमले के शिकार बन चुके हैं एक ही घर। घटना आज मंगलवार रात को 6 हाथियों का एक झुंड बानाहाट ब्लॉक अवस्थित डायना चाय बागान में प्रवेश करती है। चाय बागान में अवस्थित मैनेजर बंगलो के बगल में स्थित मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश तिवारी के घर पर हमला कर देता है। ये घर पर पहले पिछले 2 साल में 4 बार हाथियों के हमले हो चुके हैं। जब हाथी ने घर पर हमला किया उस समय पिता और बेटी घर के अंदर सो रहे थे। जब हाथी की आहट सुनी तब पुजारी ने अपने 11 साल की बच्ची को घर के पीछे दरवाजे से भगाकर प्राण बचाया। बार बार हाथी के हमले से पुजारी परिवार काफी आतंकित है। बीती रात को भी हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर डायना चाय बागान में प्रवेश कर मैनेजर बंगलो के आसपास घूमता रहता है। अचानक झुंड के 2 शावक ओम प्रकाश तिवारी के घर में घुस जाते हैं। उसके बाद मां हाथी शावक को ढूंढते हुए घर को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। लगभग 1 घंटा तांडव मचाने के बाद स्थानीय लोग और बिन्नागुड़ी वन्य जीव शाखा रेंज के वनकर्मी चाय बागान पहुंचकर हाथियों को जंगल में खदेड़ देती है। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया, 2 साल में 4 बार घर को क्षति कर दिया है, लेकिन कोई भी क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं मिला है। इस बार तो हाथी घर के अंदर घुसकर घर में रखे हुए अनाज को भी नष्ट कर दिया। परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए थे। बेटी और मैं था घर के आपातकालीन दरवाजे से भगाकर जान बचा सके। कल में हम लोग सो रहे थे, दोनों हम थे, बेटी थी हमारी, सो रहे थे तो पीछे से ऐसे आवाज़ हुई। तो आवाज़ सुन करके हम लोग जागे तो आइडिया आया कि हाथी आ गए हैं। तो हम जैसे मेन डोर से खिड़की से बगल से झाँक के सामने में देखता हूँ तो एक हाथी यहाँ पर खड़ा है दरवाजे के जस्ट सामने। तो हम बगल में एक दरवाज़ा है इमरजेंसी के लिए बनाया है, उसमें से निकलने की कोशिश किया तो देखता हूँ उधर में भी सामने में है। तो हम फिर अंदर हो गए। वो जब आगे निकल करके अंदर आ गया बगल से तो हम फिर निकले तो फिर एक और आ रहा था तो फिर हम अंदर हो गए। इसके बाद वो भी जब इधर सामने आ गया तो हम फिर निकलने की कोशिश किया। तब देखता हूँ कि 3-4 और आ रहे हैं, थोड़ा वो पीछे में थे। तो आगे वाले 3 और पीछे वाले जो 3-4 थे उनके बीच में डिस्टेंस हो गया। उसी डिस्टेंस में हम बेटी का हाथ पकड़ा, खींचा और भाग करके जो है सामने रोड पर निकल गए। उधर में और दूसरे बंगलों में हैं, उनके चौकीदार लोगों को, आदमियों को सबको जगाया। इसके बाद मैं देखता हूँ कि 6-7 हाथियों का जो झुंड पूरा का पूरा यहाँ सामने आ गया। उनमें 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे। आ करके बरामदा ये तोड़ना शुरू किया, दीवार तोड़ा, टीना तोड़ा, ये लोहे के पाइप हैं ये सब तोड़े। इसके बाद में अंदर घुस गया तो 2 बच्चे छोटे छोटे थे, वो सीधे अंदर के रूम में चले गए। वहाँ जा कर के किताबें फाड़ी बच्चों की, कुर्सी तोड़ी, एक फैन तोड़ दिया और आटा, चावल, दाल, सब्जी जो कुछ भी था, बिस्तर अंदर में सब तोड़फोड़ किया। दोनों बच्चे, बड़ा हाथी यहाँ तक आकर के अंदर के बरामदे के 2 रूम के पार करके बड़ा हाथी पहुँच गया। सामने का लोहे का दरवाज़ा था उसको उसने जो है बेंड किया, लेकिन अलग नहीं कर सका। वो अंदर नहीं घुस पाया। अंदर में दोनों बच्चे जो है घुस करके पूरा तांडव किया है, तहस नहस किया है। इसके बाद में लगभग 1.5 घंटे तक सब इकट्ठे हो गए। लोग पटाखा फोड़ते रहे, लेकिन वो अपने मर्जी से चारों तरफ जो है घर के आसपास जितना भी 3 रूम लगभग तोड़ दिए हैं। बगल में गाय बंधा था, गाय को भी नुकसान पहुंचाया है। ईटा सीटा टीना ऊपर में गिर गया है गाय के। और किताबें हैं, आटा, दाल, चावल, कुर्सी, पंखा, साइकिल, ये मिक्सी, ये बक्सा, सब कुछ जो है नुकसान करके लगभग 1.5 घंटे तक यहाँ पर रहे। 1.5 घंटे के बाद में तब ज़्यादा भीड़ जमा हो गई, सब पटाखा फोड़ने लगे। तब यहाँ से निकल करके गए हैं। बार बार जाते हैं फिर लौट करके आते हैं। फिर उनको इच्छा होती है कि दाल खाने को मिली है, आटा खाने को मिला है, चावल मिला है, तो पटाखा फोड़ते तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर लौट करके आ जाते हैं। वन विभाग से उम्मीद करते हैं कि पिछली बार का हमने जो है एप्लीकेशन दिया था, आज तक सुनवाई तो हुई नहीं। अब वो लोग कहते हैं कि कंपनी का क्वार्टर है, हम यहाँ डायना टी कंपनी में रहते हैं, यहाँ पर मंदिर है, कंपनी को से पूजा करते हैं, पुजारी हैं। तो फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि कंपनी के अंडर में आता है, कंपनी बनाएगा। दीवार तो कंपनी खड़ा कर देता है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल डैमेज होता है उसको तो कंपनी भरपाई नहीं करती है। उसको तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने कानून के अनुसार हमारा कंपनसेशन देना चाहिए। पिछली बार उससे पिछली बार 3 बार हो चुका है। ये इस बार का सबसे बड़ा मेजर है, ताकि 4 बार है और सबसे मेजर इसी बार का है। पिछली बार भी हुआ था, वो भी था, लेकिन इससे माइनर था। और हमने एप्लीकेशन दिया था तो वो लोग बोले ठीक है हम इसको जो है ऊपर भेज देंगे। तब से 1 साल 7 अक्टूबर को पिछले साल 2021 में हुआ था घटना। उसके बाद से फिर 7 अगस्त को हुआ। यहाँ पर तोड़ा था खिड़की, लौट गया था वहीं के वहीं। लेकिन इस बार में बहुत मेजर नुकसान किया है, कम से कम तो 1 लाख के आसपास का नुकसान है।
स्थानीय पंचायत सदस्य सीमा उरांव सुबह ही पंडित का घर जायजा लेकर पंचायत की तरफ से राशन और तारपोलिन देने की आश्वासन दिया। আমাদের এই জিপি আন্ডার থেকে তো কিছু সেরকম পাওয়া যায়, এই ফেসিলিটি নাই। এটা তো বন বিভাগ থেকে আছে, তো আশা করি যে আমরা বন বিভাগ থেকে চেষ্টা করব যে কিছু ব্যবস্থা পাওয়া যাবে। তো পঞ্চায়েত থেকে একটু হয়তো রেশন, জিয়া রেশন বা এই কী বলে এই প্লাস্টিকের ব্যবস্থা হবে। ডায়না টি গাर्डन 210 पार्ट सीमा उरांव। बिन्नागुड़ी वन्य जीव शाखा के अनुसार हाथियों के हमले से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन वनकर्मी सही समय पर पहुंच जाने के कारण हाथी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। पीड़ित परिवार उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करती है तो सरकारी नियम के अनुसार मुआवजा दिए जाने की बात बताया। रात को 1:15 बजे रात को हाथी आया था और अंदर से घुसा और तो आवाज़ सब आया तो हम लोग निकल गए थे वहाँ तक रोड से। फिर वो लोग तोड़ने लग गए थे, फिर ये सब तोड़ा और बच्चा अंदर घुस गया। आप लोग कहाँ से भागे तब? वो अंदर में एक इमरजेंसी डोर बनाया है तो वहाँ से निकले। तो घर में कौन कौन है? घर में बस मैं और पिताजी, और मम्मी सब? वो लोग गांव गए हैं। तो क्या कहेंगे आप? रिस्क में है और हमारा सहायता करना है और ये सब जो घर सब तोड़ा है वो सब बनवाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिरुचि तिवारी है। कितना साल है आप? 11।